नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद सिराजुद्दीन यूजीसी नेट जेआरएफ के इतिहास विषय की तैयारी कराऊंगा। इसके लिए सबसे पहले एक बौद्धिक और तार्किक क्षमता के आधार पर उसका विश्लेषण करना होगा। यूजीसी नेट जेआरएफ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में एडमिशन के लिए यूजीसी नेट द्वारा अग्रसित किया गया है, यानी इसका एग्जाम जो है वह एनटीए कराता है। तो अब दिसंबर 2025 के रिजल्ट आ चुके हैं। फाइनली उसका ई सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है, परंतु ई सर्टिफिकेट आने के बाद तुरंत जून 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तब तक अपने इतिहास विषय की तैयारी को जारी रखने के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका के रूप में मैं यह वीडियो बना रहा हूं। जो प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित होते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फिरोजा सिसनई एक मिश्र धातु है। फिरोजा सिसनई एक मिश्र धातु है। इसमें कौन से पदार्थ मिले होते हैं? तो इसका सही जवाब है तांबा और एल्युमिनियम फास्फेट। यानी तांबे और एल्युमिनियम फास्फेट को मिलाकर फिरोजा सिसनई नामक पदार्थ बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया में कौन से मिश्र धातु बनाए जाने का प्रचलन था? तो सांख्या जो है, सांख्या मिश्र धातु मेसोपोटामिया, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, जैसे ईरान की सभ्यता, पर्शिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जैसे मेसोपोटामिया का भाग इराक और ईरान के क्षेत्र को माना जाता था। तो यहां पर ध्यान देना है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वह इराक और ईरान में स्थित था, जहां आरंभिक चरणों में सांख्या मिश्र धातु बनाए जाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि सुंग शासन काल में तांबे का आयात किया जाता था। तांबे का आयात किस काल में किया जाता था? शुंग काल में किया जाता था, और यह यांगत्से और उत्तर सिनेई के निकट के खानों से तांबा निकाला जाता था, जो दक्षिण के क्षेत्रों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि एक बर्तन पर लिखा है कि सम्राट केनडिंग अपनी मां को श्रद्धांजलि देने के लिए अर्पित कर रहे हैं। अपनी मां को श्रद्धांजलि देने के लिए क्या अर्पित कर रहे हैं? एक बर्तन पर यह लिखा है सम्राट वेंडिश अपनी मां को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। चीन में टीन और तांबा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए वहां कांसे से बनी वस्तुएं प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन में टीन और तांबा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। चीन में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो वह धातु जो है वह टीन है और तांबा जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए टीन और तांबे को मिलाकर किस धातु का निर्माण किया जाता है? कांसे का निर्माण किया जाता है। तो यहां पर दो क्वेश्चन हो गया कि चीन में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? तो वह तांबा और टीन, और तांबे और टीन को मिलाकर क्या बनाया जाता है? कांसा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांग की रानी के मकबरे में शांग का शासनकाल कहां था?
तो चीन में था। तो शांग के शासन काल में रानी के मकबरे में कितनी अनुष्ठानिक क्रिया की जाती थी? तो यह 217 स्थानों पर अनुष्ठानिक क्रिया किए जाने का प्रावधान मिलता है, जिसमें इसका वजन 1625 किलोग्राम है, जो जेड इस्पात से भी ज्यादा कड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉर्डन चाइल्ड ने इस संदर्भ में कहा है, यह है कि आम जनता के लिए नहीं बल्कि शहरों के रहने वाले सम्भ्रांत लोगों के लिए बनाया जाता था। गॉर्डन चाइल्ड इस संदर्भ में क्या कहते हैं कि यह आम जनता के लिए नहीं बल्कि किसके लिए बनाया जाता था? तो ये सम्भ्रांत वर्ग यानी उच्च वर्ग के लिए बनाया जाता था। मेसोपोटामिया से भी यूफ्रेटिस परिवहन का प्रमुख जरिया था और नगर मंदिरों के पास ढेर सारे नाव खेने वाले मल्लाह होते थे। तो दोस्तों, यहां हम लोग याद रखेंगे कि मेसोपोटामिया में भी यूफ्रेटिस परिवहन का प्रमुख जरिया था और यह नगर मंदिरों के पास ढेर सारे नाव खेने वाले मल्लाह रहा करते थे। सुमेरिया की सभ्यता एक शहरीकृत सभ्यता थी। जिसी तरह भारत की सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता भी किस तरह की सभ्यता थी? एक शहरी सभ्यता थी। मेसोपोटामिया कला और साहित्य के रूप में मूलतः शहरी था। मेसोपोटामिया किस रूप में शहरी था? तो यह कला और साहित्य यानी कला और साहित्य के रूप में मेसोपोटामिया का एक बहुत ही अहम योगदान था। यानी साहित्य की रचनाएं और कला का आगमन जो है वह कहाँ हुआ? मेसोपोटामिया में। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता ईरान इराक की सभ्यता मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने कहां कहां और कब किला बनवाया? क्योंकि जैसा कि आप लोग को मालूम है कि अकबर का काल जो हुआ 1556 से 1605 ईस्वी तक, यानी द्वितीय पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद वह अंतिम समय तक अर्थात 1605 ईस्वी तक उनका काल माना जाता है, जो बहुत ही लंबे समय तक शासन करने वाले शासकों में गिना जाता है। मुगल काल में दो ही शासक हुए जिनका काल लंबे समय तक चला, ये एक अकबर और दूसरा औरंगजेब। तो उन्होंने कई किलों का निर्माण किया। उन किलों में किस किला का निर्माण कब किया गया? तो हम लोग देखेंगे एक रैंकिंग के रूप में, एक कालक्रम के रूप में, कि सबसे पहले उन्होंने 1566 ईस्वी में उन्होंने जौनपुर के किले का निर्माण किया। जौनपुर के बारे में आपको मालूम है कि जौनपुर को पूर्व का शिराज भी कहा जाता है और जौनपुर शहर की स्थापना जो है वह शर्की शासन काल में हुई, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इसे बनाया गया, जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। अभी यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शेरशाह सूरी ने जौनपुर में रहकर ही अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, जो इलाहाबाद और बनारस के बीच में स्थित है। तो अकबर ने सर्वप्रथम अपना किला का निर्माण कब किया? तो 1566 ईस्वी में
उन्होंने किला का निर्माण किया। इसके पश्चात अजमेर का किला 1570 में बनवाया। अजमेर का किला 1570 में बनवाया और एटक का किला 1581 में बनवाया और इलाहाबाद का किला 1583 ईस्वी में बनाया। तो एस्पेरेंट्स आप समझ चुके होंगे कि अकबर के काल में बनाए गए किलों में सबसे पहला किला 1566 ईस्वी में जौनपुर में, इसके पश्चात 1570 ईस्वी में अजमेर में, एटक में 1581 ईस्वी में और इलाहाबाद में 1583 ईस्वी में किले का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एनी बेसेंट, जिसका नाम आपने सुना होगा, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने कई पत्रिकाएं भी लिखी और ये अल्बानिया मूल की थी। इनके प्रकाशन में 1914 ईस्वी में न्यू इंडिया नामक एक पत्रिका लिखी। काबुल में प्रांतीय सरकार की स्थापना 1914 ईस्वी में हुई। बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई और प्रांतीय बोस संस्थान की स्थापना 1917 में हुई। यहां पर यह सवाल कई बार पूछ चुका है कि कालक्रम के अनुसार, कालक्रम में एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया की रचना कब की? 1914 में की। काबुल में प्रांतीय सरकार की स्थापना 1914 में हुई। बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई, जबकि प्रांतीय बौद्ध संस्थान की स्थापना 1917 में की गई। तो एस्पेरेंट्स से हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने तथ्यों को बताया है उसे आप कॉपी पर नोट कर लें और उसका एक नोट्स बना लें और उसको बार बार रिवाइज करते रहें। आज इतना ही। अगले क्लास में हम और भी नए तथ्य लेकर आएंगे जो आपके लिए लाभदायक होगा। इसी के साथ हम इजाजत चाहते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि एक सही और सटीक जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।